देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग शिरकत कर रहे हैं। लाखों लोग के बीच में एक शख्सियत इस वक्त चर्चा में है, वो एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन कुंभ क्षेत्र में आकर कमला बन चुकी हैं। वो आध्यात्मिक गुरु कैलाश नंगगिरी के शिविर में प्रवास कर रही हैं और बताया जा रहा है कि अगले कुछ दिन तक वो कुंभ में ही कल्पवास के नियमों का पालन करेंगी। अगले 17 दिन तक कैलाश नंगगिरी की कथा सुनेंगी। हमारी सहयोगी श्वेता सिंह कैलाश नाथगिरी से एक्सक्लूसिव उन्होंने बातचीत की। आज जब स्टीव जॉब्स की पत्नी, जिनकी अपनी भी पहचान एक समाज सेवी और दुनिया की बहुत ही दौलतमंदों में उनकी गिनती है, लॉरेन पावेल जॉब्स, जो यहाँ पर आपके साथ आ रही हैं, वो कल्पवास कर रही हैं? नहीं श्वेता, क्या कारण है कि वो आई हैं? श्वेता मेरी बहन जी, वो बहुत सरल है, बहुत सहज है, वो बहुत सरल है, सहज है और बहुत सात्विक है। वो बहुत सात्विक है। उसका बहुत भाव रहता है कि हम पूजन करें गुरु जी के साथ। वैसे तो देखो, हम उसके गुरु भी हैं, उसके पिता के समान भी हैं। हमने उसको पुत्री का रूप दिया है, हमने उसे नाम दिया है अपना, हमने गोत्र भी दिया है। मतलब वो हिंदू हो गई? देखो, पारंपरिक रूप से तो वो हिंदू नहीं है, लेकिन वैचारिक रूप से वो हिंदू हो गई है। वैचारिक रूप से वो हिंदू हो गई हैं। उसको अभी हम मौलिक दीक्षा भी देंगे, बीज मंत्र भी देंगे, जिसका वो हर समय जप करेगी। वो आज भी महादेव की सेवा में रहना चाहती है। हमने जो उसको रुद्राक्ष की माला दिया है, वो धारण करके रखती है। वो धारण करके रखती है। देखो, साधु का स्वभाव सरल होता है। साधु का स्वभाव, गोस्वामी जी चौपाई लिखते हैं रामचरितमानस में, कौ जग जन्म आयस नाही, प्रभुता पाहि जाहि मद नाही। संसार में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ, किसी ने ऐसा जन्म नहीं लिया जिसको यश, वैभव, प्रतिष्ठा और पद मिला हो और अहंकार न आया हो। अहंकार साथ में आता ही है, लेकिन कमला को इन चारों में से कुछ भी नहीं है। वो चारों से रहित है। उसे अहंकार भी नहीं है, उसे मद भी नहीं है, और ना ही उसे किसी प्रकार का कोई राजसी ठाट बाट की आवश्यकता रहती है। वो गुरु जी के साथ फक्कड़ शाही में रहना चाहती है। जिस माला को धारण करके वो आज भी टहलती है, भ्रमण करती है, उस माला को हमने उसे भगवती का पूजन करके और उसको मैंने भेंट किया है।